हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रुखसाना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकिंग विद रुखसाना। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ टमाटरों को सेव करने का एक बहुत ही आसान तरीका। और मैं आज आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से फ्रीज़र की ज़्यादा जगह को जो है वो यूटिलाइज़ किए बगैर उनको कैसे स्टोर कर सकते हैं और लंबा अरसा तक उसको कैसे स्टोर किया जा सकता है। तो चलिए आपको मैं इसके बारे में 3 से 4 तरीके जो है वो बताऊंगी। बहुत ही कम मेहनत के साथ हम टमाटरों को साफ़ करके फ्रीज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 केजी के करीब जो है वो टमाटर ले लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इनको फ्रिज में डालें और इनको फ्रीज़ कर दें और फिर इनको इस्तेमाल करते जाएं। लेकिन आज मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगी कि किस तरह से हम इनको स्टोर कर सकते हैं। उससे हमारा फ्रिज भी जो है वो मैनेज रहेगा, बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो रश नहीं पड़ेगा। और इसको हम जो है वो साइडों पे किस तरह से जो है वो हम सेव कर सकते हैं और फ्रिज में जो है वो स्पेस भी रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, मैंने 3 जगह पे जो है वो टमाटर को जो है अलग कर लिया है। और यहाँ पे जो कदरे छोटे टमाटर थे उनको मैंने अलग कर लिया है। तो सबसे पहले मैं इनका बताऊंगी कि इनको हम किस तरह से जो है वो स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने 1.5 जग के करीब जो है वो पानी लिया है। तो इन टमाटरों को जो हम पानी में डालेंगे और 10 मिनट के लिए हम इनको चूल्हे पे रख देंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अभी यहाँ पे मैं दूसरा तरीका आपको बताऊंगी कि इस तरह से हम टमाटर को लेंगे और इस तरह से इसमें जो है वो हम कट्स जो है वो लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, जिस तरह के ईद आ रही है और टमाटर अभी जो है वो महंगे हो जाएंगे, तो आप अभी से टमाटरों को जो है वो सेव कर लें, सेव करके इनको रख लें और ये लंबे अरसे तक जो है टमाटर जो हैं वो सेव रहेंगे। तो जी, यहाँ पे मैंने टमाटरों को जो है वो इस तरह से कट्स लगा दिए हैं। अभी यहाँ पे मैंने एक पॉलीथीन बैग ले लिया है। तो इसमें हम जो है टमाटरों को इस तरह से रख देंगे। गर्मियों में आपको पता है कि बर्फ़ और पानी वगैरह भी हम रेफ्रिजरेटर में ही जो है वो रख के ठंडा करते हैं। इस वजह से कभी जगह फ्रिज में कम हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम पैकेट्स बना के रखेंगे तो बहुत ज़्यादा जगह जो है वो कवर नहीं होगी। तो चलिए जी, एक तरीका आपको मैंने बताया कि पॉलीथीन बैग में किस तरह से हम इसको स्टोर कर सकते हैं। तो अभी इसको मैं रेफ्रिजरेटर में रखती हूँ ताकि ये फ्रीज़ हो जाए और उसके बाद फिर मैं इसके यूज़ करने का तरीका आपको बताऊँगी। जी, तो अभी यहाँ पे एक तीसरा तरीका मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से तीसरे तरीके से हम टमाटर को जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो जी, यहाँ पे हम इस तरह से टमाटर को लेंगे और इसके हम इस तरह हाफ पीस जो है वो कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि करने तो ये भी फ्रीज़ हैं, लेकिन इस तरह से ये है कि फ्रिज में पड़ी हुई चीज़ खूबसूरत लगेगी और आपकी नफासत का जो है वो पता चलेगा। इसी तरह से हम सभी टमाटरों को जो है वो पीस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक ज़िप-लॉक बैग ले लिया है। तो अभी ये जो टमाटर हमने पीस करके रखे हैं ये हम इसमें जो है वो इस तरह से डाल देंगे। तो इसको भी आप फ्रिज पे कहीं भी साइड पे लगा दें, ऊपर रख दें, नीचे रख दें, किसी कोने पे, बहुत ज़्यादा जगह नहीं ये घेरेगा। चलिए, इसको भी हम ऊपर से अच्छे से बंद कर देते हैं और इसको भी हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये फ्रीज़ हो जाए। यहाँ पे देखिए जी, टमाटर जो हैं वो बॉईल हो गए हैं। तो अभी ये देखिए, यहाँ पे इसका छिलका जो है वो बहुत ही आराम से जो है वो निकल रहा है। तो यहाँ पे सभी के छिलके जो है वो हम अलग कर लेंगे और इसको एक ब्लेंडर के जग में जो है वो हम इसको डाल देते हैं। सभी टमाटरों को मैंने एक जग ब्लेंडर के जग में जो है वो डाल दिया है। अभी 3 से 4 चम्मच के करीब मैं इसमें पानी शामिल करूंगी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने टमाटरों का पेस्ट तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैंने मोल्ड ले लिया है जिसमें हम बर्फ़ जो है वो सेट करते हैं। तो इसमें हम सेट कर लेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम क्यूब्स को जो है वो अलग करके तो उसको स्टोर कर सकते हैं। तो अगर क्यूब्स आपके पास नहीं हैं तो कोई भी छोटी कटोरियाँ ले लें, उसमें आप एक हंडिया के जितना टमाटर जो है जो आप उसमें डालते हैं। तो इस तरह से हम इनको फ्रीज़ कर लेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रीज़ करने के बाद किस तरह से हम इनको जो है वो अलग कर सकते हैं। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 तरीके मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। एक मैंने कटिंग करके इसको ज़िप-लॉक बैग में जो है वो फ्रीज़ कर लिया है। एक यहाँ पे इसी तरह से ही टमाटर को मैंने लेके उसके अंदर कट्स लगा के तो इनको फ्रीज़ किया है। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे सब
जो है वो फ्रीज़ हुए हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कट्स लगाने का एक और क्या फ़ायदा है। एक टमाटर मैं यहाँ पे पानी में जो है वो डिप कर दूँगी। आइस ट्रे में भी जो प्यूरी बना के मैंने स्टोर की है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें से हम निकाल लेते हैं। और अभी एक मैं चौथा तरीका भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम टमाटरों को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी कंटेनर ले लें जो बंद हो सकता है। तो इसके नीचे हम एक पेपर जो है वो रखेंगे। और यहाँ पे जो टमाटर हमने जिपलॉक बैग में रखे हैं वो हम इसमें इस तरह से जो है वो रख देंगे। इससे भी फ्रिज की जगह जो है वो बहुत कम जो है वो खर्च होगी। इसके ऊपर फिर से एक हम और पेपर लगा देंगे। वैसे तो जिपलॉक बैग में ये बहुत ही कम जगह घेरेगा, कहीं भी किसी साइड पे किसी कोने पे हम इसको जो है वो खड़ा कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से आप 3 से 4 बॉक्सेस बना के एक के ऊपर एक रख के तो एक साइड पे भी जो है वो फ्रीज़र में इनको स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आइस ट्रे में हमने ये क्यूब्स बनाए हैं इनको हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो टमाटर मैंने पेस्ट बना के क्यूब्स ट्रे में जो है वो फ्रीज़ किए थे उसको मैंने जिपलॉक बैग में डाल दिया है। और यहाँ पे देखें ये जो मैंने कटोरियों में फ्रीज़ किए थे तो ये एक हंडिया के लिए जो है ये काफ़ी है। इसको भी हम इसमें जो है वो रख के तो हम इनको फ्रीज़ कर देते हैं। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे जो टमाटर हमने भिगो के रखा है उसका क्या फ़ायदा है। तो फ्रेंड्स ये देखें ये हल्का सा सॉफ्ट हो गया है और अभी इसका ऊपर से छिलका जो है वो बहुत आराम से, ये देखें 4 फांकों में जो है वो बहुत आराम से ही जो है ये पील हो गया है। तो ये है इसका फ़ायदा। अब हम इसको खोल के साफ करके तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आप इसको कटिंग करके या पीस के हंडिया में जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी इनको गिरा लगाएं और अपने फ्रिज में जो है वो कम जगह में इनको स्टोर करें। तो जी फ्रेंड्स, जिस तरह के कुछ दिनों में टमाटर जो हैं वो बहुत महंगे हो जाएंगे तो मैंने इनको स्टोर करने का तरीका आपको बता दिया है। तो अगर ये हैक आपको पसंद आया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आप जिस तरीके से अपनी चीज़ों को स्टोर करते हैं वो आप मेरे साथ ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें तो मैं आपके कमेंट्स दूसरों तक लेकर जाऊंगी। तो अगर ये हैक्स आपको पसंद आया है तो मैं दोबारा भी इस तरह के हैक्स जो है वो आपके लिए लेकर आऊँगी। मुझे दे इजाज़त, दोबारा मिलूंगी आपके साथ। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, खुदा हाफिज़।